तुम 7वें महीने के पहले दिन धर्म सभा का आयोजन करो और कोई काम मत करो। उस दिन तुरहियां बजवाओ और होम बलि के रूप में एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 अदोष मेमने अर्पित करो। ये सुगंधयुक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। साथ साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ मैदा, बछड़े के साथ 6 सेर, मेढ़े के साथ 4 सेर और प्रत्येक मेमने के साथ 2 सेर। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की जाए। ये सब प्रभु को अर्पित करना है। ये सुगंधयुक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। इसके अलावा मासिक एवं दैनिक होम बलियां और उनके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। उस 7वें महीने के 10वें दिन तुम्हें धर्म सभा का आयोजन करना है। उस दिन उपवास करना चाहिए और कोई काम नहीं। तुम्हें होम बलि के रूप में एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष के 7 अदोष मेमने अर्पित करने हैं। ये एक सुगंधयुक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। साथ साथ निर्धारित अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ मैदा, बछड़े के साथ 6 सेर, मेढ़े के साथ 4 सेर और हर एक मेमने के साथ 2 सेर। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित विधि संपन्न की जाए। इसके सिवा दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। उस 7वें महीने के 15वें दिन तुम्हें धर्म सभा का आयोजन करना चाहिए और कोई काम नहीं। तुम्हें 7 दिन तक प्रभु के लिए ये पर्व मनाना चाहिए। तुम्हें होम बलि के रूप में 13 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोष मेमने अर्पित करने हैं। ये एक सुगंधयुक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। साथ साथ अन्न बलि के रूप में तेल से सना हुआ मैदा, हर एक बछड़े के साथ 6 सेर, हर एक मेढ़े के साथ 4 सेर और प्रत्येक मेमने के साथ 2 सेर। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके सिवा दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। दूसरे दिन 12 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोष मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके सिवा दैनिक होम बलि एवं अन्न बलि और उसके लिए निर्धारित अर्घ चढ़ाना है। तीसरे दिन 11 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोष मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। इसके अतिरिक्त प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके सिवा दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। चौथे दिन 10 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोष मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। 5वें दिन 9 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोष मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। 6ठे दिन 8 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोष मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। 7वें दिन 7 बछड़े, 2 मेढ़े और एक वर्ष के 14 अदोष मेमने और उनके साथ बछड़ों, मेढ़ों और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में एक बकरा। इसके अतिरिक्त
दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ चढ़ाना है। 8वें दिन तुम्हें धर्म सभा का आयोजन करना चाहिए और कोई काम नहीं। होम बलि के रूप में 1 बछड़ा, 1 मेढ़ा और 1 वर्ष के 7 अदोष मेमने चढ़ाओगे। ये एक सुगंधयुक्त चढ़ावा है जो प्रभु को प्रिय है। उनके साथ बछड़े, मेढ़े और मेमनों की संख्या के अनुसार निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। फिर प्रायश्चित बलि के रूप में 1 बकरा, इसके अतिरिक्त दैनिक होम बलि और उसके साथ निर्धारित अन्न बलि और अर्घ। तुम्हें अपने पर्वों पर ये चढ़ावे अर्पित करने हैं और इसके अतिरिक्त वे होम बलियां, अन्न बलियां, अर्घ और शांति बलियां जिन्हें तुम मन्नत के कारण या स्वेच्छा से चढ़ाते हो।